नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना झा। हर रोज की तरह आज भी बताएंगे कि आज आपका पूरा दिन कैसा रहने वाला है। और अगर आप भी परेशान हो रहे हैं, अपनी जिंदगी में आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो आप भी इसे दूर कर सकते हैं, समस्या को दूर करवा सकते हैं। और हम जानेंगे कि किस तरीके से आपकी परेशानी जो है वो दूर हो सकती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं किस्मत कनेक्शन की। तो आज का पूरा दिन का हाल कैसा रहेगा, कैसे आप आज का पूरा दिन गुजार सकते हैं, और यही बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्वविख्यात चेहरा एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिड्डा जी। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी शुक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस्मत कनेक्शन की। हर रोज की तरह आपको बताएंगे आज आपका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले जानेंगे हरियाणा वासियों के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहेगा। जी सबसे पहले देख लेते हैं कि आज आपका दिन कैसे रहने वाला है। बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कार्ड्स बड़े पॉजिटिव बोल रहे हैं। डिसीजन लेना है, प्रायोरिटी सेट करनी है, और यहाँ पे आज बहुत यश कीर्ति मिलने वाली है। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और शुभ समाचार मिलने वाले हैं, और बहुत दिनों से जो सोच रहे थे वो सब होने वाला है। तो आज का दिन आपको जो चीजों का इंतजार था वो सब होने वाला है। बिल्कुल। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1986 जी। और टाइम है शाम के 5:51। जी, आपका सवाल हमें। मैडम, मेरे को ये पूछना है, मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है? आपकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, लेकिन खाली हमें ये सोच के जिंदगी नहीं निकालनी है कि गवर्नमेंट जॉब मिले तो ही जिंदगी अच्छी चलेगी। मुझे लगता है पहली चीज, आप ये कार्ड से देखती हूँ कि आपकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ पे आता है अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, और उस अपॉर्चुनिटी को कब तक मिलेगी ये देख लेती हूँ। सो अभी उसमें समय है। एक चीज याद रखिए, जिंदगी की जो भी लड़ाई है, संघर्ष है, उसमें आपको हमेशा धैर्य और संतोष से काम लेना पड़ेगा, तो ही आप जिंदगी की जंग को जीत पाएंगे। और ये कहूंगी कि जॉब मिलने में मुश्किल नहीं है, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं नंबर 1 को लेकर कि आज पूरा दिन कैसा रहने वाला है। नंबर 1 के लिए क्या कुछ कहता है टैरो कार्ड नंबर 1 के लिए? जी देख लेते हैं। नंबर 1 वालों के लिए आज के कार्ड्स कहते हैं, आज अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं दिल से विल से, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आज आपका कहीं जर्नी हो सकती है, कहीं यात्रा का प्लान हो सकता है। अगर वेट कर रहे हैं प्रमोशन की, तो प्रमोशन की भी गुड न्यूज आ सकती है। आज का दिन आपका ही रहने वाला है। आज आप नंबर 1 रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो नंबर 1 के लिए तो अच्छी खबर है कि आज आप नंबर 1 रहने वाले हैं, लेकिन नंबर 2 के लिए जान लेते हैं कि आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ कहता है टैरो कार्ड नंबर 2 के लिए? आज काफी हिम्मत रखनी होगी और नई अपॉर्चुनिटीज को भी यस करना होगा। ये कहें कि आप अपनी दुनिया में खुश है, ये नहीं करना है। आपको दूसरी दुनिया के रास्ते भी खोजने हैं, दरवाजे भी खोलने हैं। और अगर आप फ्रीडम से काम करते हैं तो चारों दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी भरपूर रखनी है और अपने आप को उस नई अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करना है। बिल्कुल। चलिए, हमने जान लिया नंबर 2 के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहेगा। एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरी जॉब कब लगेगी? आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी मैम, मेरा नाम दमनजीत सिंह है, मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/9/93। मैम, मेरी जॉब किस मंथ में बनेगी, मुझे ये बता दीजिए प्लीज। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आता है, आपकी किस्मत में जॉब है। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सैक्रिफाइसिंग है। यहाँ पे ये कहूंगी कि इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। चाहे वो भगवान की प्रेयर को, अगर आप छोटी सी बात को मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आप एक जीवन में जो सोचते हैं वो तो होता ही है, लेकिन आप उसके लिए प्रयत्न करें, वहां पे थोड़ी कमी लग रही है, थोड़ा लेजीनेस लगता है, या यूं कहें कि डिसिप्लिन सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है, आपने ठीक से अप्लाई नहीं किया होगा। यहाँ पे कार्ड देखती हूँ कि आपको जॉब मिलेगी, और कब तक मिलेगी? जरूर मिलेगी। कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, आप निराश ना हो।
जो भी आपको CV डालना है या जहाँ पे भी अप्लाई करना है, विद इन 4-5 मंथ्स यू विल बी हैप्पीली सेटल इन योर जॉब। डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आगे की सक्सेस का। तो आप अभी से, आप आज से सोच लीजिए दिवाली के अच्छे दिन हैं और तैयारी कीजिए अपनी, और अप्लाई करते रहे, उस तरह से आपको काफी जल्दी रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। चलिए एक और दर्शक को ले लेते हैं। राजस्थान से हमारे साथ अशोक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। चले, लगता है संपर्क हमारा अशोक से टूट चुका है, लेकिन करनाल से देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मैम। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मिलेगी या नहीं, और मुझे गवर्नमेंट के बारे में अपनी। आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका क्या करते हैं ये बताएंगे आप? मैम मैं इस टाइम पोल्ट्री लाइन में हूँ। किस में है? पोल्ट्री में है। और आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैं 25 मार्च 1988। 25 मार्च 1988। पहली बात, ये खुशी की बात है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए दिस इज द आइडियल प्रोफेशन एंड यू हैव द सिंबल ऑफ सक्सेस, और आप अच्छे से काम कर रहे हैं। आपके इस फील्ड में आपको बहुत तरक्की, कामयाबी, सफलता, नेम फेम मिलने वाला है। तो आज आपके नंबर्स ने तो इस बात को अप्रूव कर दिया है। हमारे कार्ड्स आपके इस काम में कितनी सफलता दिखाते हैं। यहाँ पे भी आया, दिल और विल से करें, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 3 को लेकर। जानते हैं कि जिनका नंबर 3 है उनके लिए आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ कहता है टैरो कार्ड नंबर 3 के लिए। बिल्कुल देख लेते हैं। नंबर 3 को आज सेलिब्रेट करना है। भाई आप तो छाए हुए हैं, रॉक स्टार हैं, और अपनी एनर्जी को इसी तरह से भरपूर बनाए रखें। ध्यान रहे सेलिब्रेशन थोड़ा लिमिट में होना चाहिए, या अगर आप दिवाली के दिन कुछ कार्ड्स प्ले करते हैं या कुछ पार्टी करते हैं तो थोड़ा लिमिट में करें, कंट्रोल में करें, क्योंकि अब आगे जो है दिवाली के बाद आपके काम में आपको बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाले हैं आप। तो आज का दिन आपका अच्छा है, सेलिब्रेशन को लिमिट में करें, बस यही याद रखना है। बिल्कुल। चलिए अंबाला से रोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रोहित, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी रोहित, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरी मम्मी का भी डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1947। मैडम, मैंने अपनी माता जी के साथ एक केस फाइट किया था, वो कब तक फाइनल हो जाएगा? आपकी मम्मी का डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1947। हाँ जी, और मेरा 29 जुलाई 1983 है। 29 जुलाई 1983। आपने किसके लिए केस किया था? वो मेरे पापा की नेग्लिजेंसी से, डॉक्टर की नेग्लिजेंसी से वो हो गई थी। बाकी मतलब सब कुछ हमारे हाथ की रिपोर्टें हमारे को झूठी दी जा रही है जी। वो कह रहे हैं कि आप पैसे ले लो, आप मतलब कर लो, मतलब सारा यही होता है ना झूठी रिपोर्ट देने से, क्योंकि उसमें फिर सजा हो जाएगी डॉक्टर्स को जी। तो मैडम इसमें मेरे को बता रहे हैं कि मेरे लिए पैसे ले जाना ठीक होगा, ये पैसे लेना ठीक होगा, या मेरे को आगे केस फाइट करके ये उसको सजा करवानी ठीक रहेगी? अच्छा, आपको केस फाइल करना ठीक रहेगा या आपको पैसे लेकर यहीं पे सेटलमेंट करना चाहिए? पहली बात, केस फाइल करने में आपका बहुत ऐसा नहीं कहूंगी कि कई बारी खराब लोगों के काम को देखते हुए आपको डरना नहीं चाहिए, पर यहाँ पे आया कि आपका अगर नुकसान तो हुआ ही होगा डेफिनेटली। यहाँ पे आ रहा है कि कार्ड्स में ये आ रहा है कि आपको केस नहीं लड़ना चाहिए, आपको अपनी एनर्जीज को जाया नहीं करना चाहिए, आप अपने आप को विड्रॉ करें सो दैट आप अपनी एनर्जीज को फोकस कर पाए जहां आपको करना है। बिकॉज सजा देने के लिए हमारे से ज्यादा मेरे को लगता है भगवान है, वो अपने आप सजा देगा और देता भी है। ये तो यही है, आप बुरे कर्मों का बुरा ही फल मिलता है, तो वो सजा आप क्यों भुगते? अगर केस करेंगे तो आपको ही सजा भुगतनी जैसी लगेगा, बिकॉज आपका टाइम, मनी, एनर्जी, एवरीथिंग वेस्ट होएगा उसमें। सो बेटर है कि यू नीड टू फोकस ऑन योर एनर्जी, योर फैमिली। आप सबको अपने सुरक्षित रखें। मैं ये नहीं कहती कि आपको कानून लाइक आपका कोई गलत करे उसको सहन करो, पर अगर आपको लगता है कि इस समय में ये सब चीजों में बहुत लंबा समय लगने वाला है, सो यही डिसीजन कार्ड्स ने दिया है, तो आप इसको ही फॉलो करें। बिल्कुल। राजस्थान से अशोक हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। अशोक, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए।
मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/8/1987। जी मैं नेक्स्ट भविष्य में गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना चाहता हूँ, है या नहीं। इनका डेट ऑफ बर्थ अशोक आपका 15/8/1986 है और आप जानना चाहते हैं कि आपको जॉब गवर्नमेंट मिलेगी या आपको प्राइवेट जॉब मिलेगी। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा आ रहा है, सो आप ट्राई करें। कार्ड इज पॉजिटिव और आपको मिल सकती है और आप बहुत सफल होने वाले हैं और आप बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। तो उस तरह से मैं ये कहूँगी आप ट्राई करें, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। बिल्कुल। चलिए नीलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। नीलम बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नीलम आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए लगता है संपर्क हमारा नीलम से टूट गया है। तो यहाँ हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आज आपका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आप खास कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है, किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। हाँ जी अरोड़ा साहब, आप मेरे साथ जरा स्टेज पे आ जाएं और बाकी लोग बाय। बोले। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज आपका पूरा दिन कैसा रहने वाला है। और सीमा मिड्डा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सीमा जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 4 के लिए। जानते हैं कि नंबर 4 के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ कहता है टैरो कार्ड नंबर 4? बिल्कुल, आज नकारात्मकता को डिलीट करना होगा और अगर सफल होना है तो आपको पुरानी चीजें छोड़नी होगी, नई चीजें की तरफ बढ़ना होगा। पुराने काम बंद करने होंगे, नया काम चालू करना होगा। यानी कि अगर काम भी जारी रखना चाहते हैं तो पुरानी सोच को खत्म करके, पुराना नजरिया खत्म करके आपको नए नजरिए से देखना होगा। सो आपका दिन अगर अच्छा बनाना है, पोजीशन अच्छी बनानी है, तो आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना होगा आज। बिल्कुल, चलिए बारी आ गई है नंबर 5 के लिए। जानते हैं कि नंबर 5 के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ कहता है टैरो कार्ड नंबर 5 के लिए? आज के दिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जरूर करें नंबर 5 पीपल के लिए। और ये कहूंगी कि निर्णय लेने में टाइम ना लगाएं, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस से जो आएंगे वो जीतेंगे। और इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करना है। और अगर आज आप खुश रहना चाहते हैं तो जहाँ पे भी पैसे खर्च करने हैं, शॉपिंग करनी है तो कर ले। बिल्कुल, चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 के लिए। जानते हैं कि नंबर 6 वालों के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास आज नंबर 6 वाले कर सकते हैं? अपने रास्ते को सही चुनाव करना होगा, दिल से काम करना होगा, संतुष्टि से काम करना होगा और ज्यादा सोच विचारे ना। और यूं कहूंगी कि अगर आप सही रास्ते का चुनाव करते हैं तो आपकी निश्चित जीत है। लेकिन यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है, एक साथ मिलके काम नहीं करना, अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करनी है। बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जितेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, मैं पूछना चाहती हूँ अपने पापा के बारे में। जी, आपके पापा की डेट ऑफ बर्थ और सवाल? 15 अप्रैल 1970। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि उनका फ्यूचर में कोई प्रमोशन वगैरह है जॉब में? पहली बात, उनकी डेट ऑफ बर्थ से ये आ रहा है फॉर श्योर कि उनकी लाइफ में उनका प्रमोशन जरूर होगा। सो टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और 15 अप्रैल 1970 है, तो अभी बहुत काफी समय है और काफी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसमें वो विनर रहेंगे और उनके पास सिंबल ऑफ सक्सेस है। आज की डेट में वो बहुत ही आप लोग परेशान हैं और कष्टकारी है, लेकिन आगे जाके सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। तो उनको भी यही बोलना है कि जो सिचुएशन में हुआ है अभी तक, उसके लिए आप नेगेटिव ना सोचें या अपने दरवाजे बंद करके ना बैठे कि अब कुछ नहीं हो सकता। आगे जहाँ पे अंधकार होता है उसके बाद ही सवेरा होता है, तो अब सवेरे आने का टाइम है, इसलिए जागो और स्वागत करो उस सवेरे की। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ पंजाब से गुरविंदर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुरविंदर, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। गुरविंदर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चले, लगता है संपर्क हमारा गुरविंदर से टूट गया है। सीमा जी, बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं नंबर 7 के लिए। जानते हैं कि आज नंबर 7 के लिए पूरा दिन कैसा रहने वाला है और क्या कुछ खास वो कर सकते हैं? थोड़ी बहुत चिंता हो रही है यहाँ पे, नंबर 7 के कार्ड जैसे आ रहे हैं। अगर बहुत दिनों से किसी चीज को लेकर अंतर्द्वंद चल रहा था तो आज आपका अंतर्द्वंद खत्म हो जाएगा और पोजीशन आपको मिलेगी। और अगर मैं ये कहूँ कि किसी संदेह में आप, तो संदेह में ना रहें, आगे बढ़े, ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज और अपने उस डाउट को खत्म करके आगे चलेंगे तो आप अपना दिन जरूर अच्छा बना पाएंगे। बिल्कुल, बारी आ गई है नंबर 8 के लिए। जानते हैं कि आज नंबर 8 के लिए पूरा दिन कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, आज तो बिंदास चलने वाले हैं और यूं कहूँ कि 2 की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाएगा। तो आज आपको पक्का से किसी से लड़ाई नहीं करनी है या कोई भी फाइट नहीं करनी है, कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। ऑफिस में बिल्कुल बॉस से यस सर बोलना होगा, तभी आपकी पोजीशन आज बन पाएगी। बिल्कुल, बारी आ गई है नंबर 9 के लिए। जल्दी से जान लेते हैं कि नंबर 9 के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, खुश रहना है। और कई बार अपने आप को कहते रहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं रहेगी। और दूसरों की बातें ना सुने, अपने दिमाग और अपने दिल से चलें
तो आपका दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, तो ये हमने जान लिया कि नंबर 1 से लेकर नंबर 9 वालों के लिए आज का पूरा दिन कैसा रहेगा। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, सीमा जी हर रोज हर बार एक नई स्टोरी लेकर आती हैं जो प्रेरणादायक होती है। तो आज भी एक स्टोरी जो है आपके लिए लेकर आई है सीमा जी। सीमा जी, बिल्कुल, मैं ये स्टोरी तो नहीं कहूंगी। जनरली एक बार 1000 के नोट में और 1 रुपए के कॉइन में आपस में लड़ाई हो गई। उन्होंने बोला, 1000 के नोट ने बोला, देखा मैं बहुत बड़े बड़े लोगों की जेब में रहता हूँ, बड़ी बड़ी डील्स करवाता हूँ, मैं तो बहुत ही बड़ा हूँ और मैं बड़े रिच लोगों के, बड़ी बड़ी हीरोइनों के पॉकेट में रहता हूँ। तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्या कहते हो इस बारे में। तो 1 रुपए का सिक्का बोला कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब भी मंदिर में जरूरत होती है तो वहां पे भी मेरी जरूरत है, किसी गरीब में रेडी में भी कोई चीज खरीदनी है तो वहां पे भी मेरी जरूरत है। तो यहाँ पे गरीब और अमीर सबकी जरूरत मैं हूँ, मेरे बिना नहीं चलता है काम। अब तुम जो है वो बहुत अमीरों के साथ रहते हो, वो ठीक है, लेकिन मैं सबकी जेब में रहता हूँ और जहाँ पे भी मेरे बिना बड़े नोटों का भी कोई काम नहीं है। तो उसने ये बात कह के शांत हो गया। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, चाहे आप बड़े कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन आप छोटे जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे साथ काम करते हैं, छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता, हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो आपको जिंदगी में ये याद रखना है कि हर एक आदमी की उतनी इम्पोर्टेंस होती है जितनी कि छोटे और बड़ा, या हम ये सोचते हैं कि आज इसकी जरूरत है आज जरूरत नहीं है। तो यू मस्ट रिस्पेक्ट एवरीथिंग एवरीबडी हमेशा। तो छोटे बड़े की बात नहीं होनी चाहिए, जरूरत सबकी होती है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी स्टोरी यहाँ पर सीमा जी ने हमारे दर्शकों को सुनाई। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो यहाँ पर बात की हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लिए कि आज का पूरा दिन कैसा रहा और रहेगा। मेरे को लगता है कि दिन तो सबका अच्छा हो जाएगा, लेकिन जाते जाते ये बात कहना चाहूंगी कि जैसे जीभ नरम होती है तो वो बचपन से हमारे साथ होती है, दांत बाद में आते हैं, कड़क होते हैं, दृढ़ होते हैं, वो पहले चले जाते हैं। तो ये याद रखना है कि अगर आप नरम रहते हैं तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है और आप लंबा चलते हैं। अगर आप कड़क हैं और ईगो में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो फिर आपका जीवन भी छोटा है, आपका काम भी छोटा है, तो आपका जीवन भी जल्दी समाप्त होता है। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है। इसी के साथ हम ये कहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना दिन अच्छा बनाएं। बिल्कुल। चलिए सीमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो चलिए, आज किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।